और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में जो बेहतरी आई है और ओवरऑल जो ट्रंप की पॉलिसी है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पर बात करने के लिए एम्बेसडर जॉर्ज सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर साहब, जो एक क्रिटिकल क्वेश्चन है और बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जैसे जो अमेरिका इस वजह से भी नाराज़ है कि जो भारत और रशिया की जो आपस में कुर्बत है, और आपको पता है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा राइवल है वो चीन भी है और चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तो ये बात आप किस हद तक दुरुस्त है कि लोग कहते हैं कि शायद जो हमारे साथ उनकी कुर्बत बढ़ रही है तो हमें वो चीन से दूर करना चाहते हैं? हमारी तरफ से जो मैसेजिंग, जैसे मैंने ब्रेक से पहले भी जिक्र किया था कि आज भी जो GHQ में तकरीब हुई, बड़ा वाज़े तौर पर कहा गया कि चीन और पाकिस्तान की जो शराकतदारी है वो हमजहत है और इर्रिस्पेक्टिव की दुनिया में जो मर्जी होता रहे, हम आपस में पक्के दोस्त रहेंगे। डू यू थिंक कि हम ये एक डेलिकेट जो बैलेंस अभी तक तो मेंटेन कर रहे हैं वो मेंटेन कर पाएंगे अगर कल हमारे ऊपर दबाव आता है ट्रंप की तरफ से? देखिए, ये हमारे पे कई सालों से जो है ना, एक किस्म की थोड़े प्रेडिक्मेंट थी कि क्या इस ऐसी सिचुएशन में जब मगरब कंटेनमेंट पॉलिसी पे जो है अमल पे रहा है चीन के खिलाफ, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो अगर साइड चूज करने की बात आई तो फिर कहाँ पे जाएगा। अच्छा, हमने इसमें अपनी पॉलिसी बड़ी कंसिस्टेंट ये रखी कि देखें, हम चीन जो है वो हमारा ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर है, उसके साथ हमारी एक मिसाली दोस्ती है, बहुत ही ज्यादा, सबसे बड़ी ट्रेड है, सबसे बड़ी दफाई ताउन, सबसे बड़ा दफाई ताउन है, स्ट्रेटेजिकली भी सबसे ज्यादा उनके साथ हम क्लोज हैं। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी उनके साथ सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस है, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं उनको, वहां पे इतनी बड़ी डियास्पोरा है, वहां से रेमिटेंसीज बहुत ज्यादा आती हैं। और फिर अमेरिका एक किस्म का गेट कीपर है उन सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, जिसमें वर्ल्ड बैंक शामिल है, IMF हैं और इस किस्म के जो अहम इदारे हैं। तो हमने ये बहुत वाजे किया था कि हम एक बैलेंस रखना चाहते हैं। वो बैलेंस का मतलब नहीं है कि दोनों की तरफ एक ही जैसे दोनों के साथ हमारे ताल्लुकात होंगे, ताल्लुकात की नौयत मुख्तलिफ है। आई थिंक अमेरिका में इस चीज की रिकग्निशन आई है कि पाकिस्तान को हमें इतना पुश नहीं करना चाहिए। एक तो रिकग्नाइज करते हैं कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, ये वो रिकग्नाइज करते हैं। दूसरी रिकग्निशन ये आई है कि उन ताल्लुकात के होते हुए भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक बेहतर पार्टनरशिप कौन सी है, पहले से ज्यादा जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव और पहले से ज्यादा सब्सटेंटिव पार्टनरशिप बन सकती है। क्योंकि बहुत से ऐसे शोबे हैं जहां पे ताउन की गुंजाइश जो उनसी मौजूद है। जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो शोबे चुने हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो या एनर्जी की बात हो, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात की है, फिर उसके अलावा ऑयल जो रिजर्व्स अगर डेवलप करने की बात की, तो मैंने जिस तरह कहा कि वो शेल ऑयल के रिजर्व्स हो सकते हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं। तो वो और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे हैं कि देखें, इससे पहले ये होता था जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन होती थी वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कई बार कुर्बान कर देती थी या उनको कम अहमियत देती थी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह नहीं करते। प्रेसिडेंट ट्रंप जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको भी इक्वल अहमियत देते हैं। वो कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे उनको वो जो है अंडरमाइन नहीं करते। तो पाकिस्तान के साथ जो उनका रिलेशनशिप है, जिस तरह का वो बिल्ड करना चाहते हैं, वो बिल्ड करना चाहते हैं एक प्रैग्मेटिक किस्म का रिलेशनशिप, एक ऐसा कि जिसमें कोई जीरो सम किस्म की नहीं है कि जी आप चाहे उनके साथ कम करें तो फिर हमारे साथ ज्यादा होंगे। और फिर देखिए, चाइना के साथ उनकी कोई जंग तो नहीं हो रही। चले एम्बेसडर साहब, वक्त हमारे पास कम है, बहुत शुक्रिया। आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है इस मुश्किल सूरत हाल में, जिस तरीके से, क्योंकि हर शख्स जो हर मुल्क ट्रंप से बचना चाहता है और हम सम और दी अदर अगर अभी तक एक पॉजिटिवली ही चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं तो लेट्स सी कि ये मोमेंटम जो है वो अपनी जगह पे जारी रहे और पाकिस्तान अपनी जगह पे ऊपर जो भी मैसेजिंग है, जैसे जिक्र किया हमने चीन के हवाले से, और कल जो ईरान के सदर हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं, तो ये भी क्लियरली एक सिग्नलिंग है कि हमारे अमेरिका के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर हो भी रहे हैं लेकिन जो रीजन के और जो बाकी हमारी खारजा पॉलिसी की तरजीहात हैं उसमें आपको कुछ तब्दीली नजर नहीं आ रही। ओवरऑल जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में एक बेहतरी आ रही है वो यकीनी तौर पर बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन भी है। और एक जो क्वेश्चन बहुत से लोग करते हैं कि क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ कुर्बत बढ़ाकर पाकिस्तान को बेसिकली चीन जो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उससे दूर करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा से ये कहता है कि हम तमाम बड़ी ताकतों के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं मेंटेन करना चाहते हैं। और आज इस सिलसिले में एक अहम, आप कह सकते हैं कि एक ऑप्टिक, एक मैसेज पाकिस्तान की तरफ से गया है, क्योंकि 98th जो पीपल्स लिबरेशन चाइना की लिबरेशन आर्मी है उनकी एनिवर्सरी थी। GHQ में इसके हवाले से तकरीब हुई, जो चीन के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में वो उसमें शरीक थे, बाकी उनकी जो मिलिट्री के यहाँ पर लोग हैं वो भी मौजूद थे। और जो क्लियर स्टेटमेंट वहाँ से जारी हुआ और एट्रीब्यूट किया गया
आर्मी चीफ को, और उसमें कहा गया कि इररिस्पेक्टिव के जो दुनिया भर में जो भी इस वक्त तब्दीलियां आ रही हैं, पाकिस्तान और चीन की जो शराकतदारी है, जो दोस्ती है, वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। तो डिप्लोमेसी के अंदर ये क्लियरली एक वन लाइनर मैसेज है कि वो लोग जो इस शकूक शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि शायद अमेरिका के करीब आने का मतलब ये है कि हम चीन से दूर हो जाएंगे, तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात चाहता है, लेकिन अमेरिका से भी, चीन से भी दूर नहीं होगा। मजीद इस पर डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एम्बेसडर जौहर सलीम साहब ने, मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि बहुत से लोगों के लिए ये हैरान कुन है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जिस तरीके से ये कुर्बतें बढ़ रही हैं, और कुछ लोग शकूक शुबहात का भी इजहार कर रहे हैं कि ट्रंप अगर पाकिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान है तो कुछ तो इसकी पर्दादारी है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ ऐसा है बिहाइंड द सीन जो हमें अभी नजर नहीं आ रहा? जी, इसमें बिल्कुल कुछ जो है क्वार्टर्स को शकूक हो सकते हैं। ज्यादा तो खैर हिंदुस्तान को इस वक्त मसला होना चाहिए, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात इंडिया के लिए आ रहे हैं, एक तो खैर इस चीज पे भी वो नाराज। देखें, इंडिया एक डबल गेम खेल रहा था पहले। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे वो ये कर रहे थे कि चीन से भी फायदे उठा रहे थे, रूस से तो खैर मगरिब की इस वक्त जंग है, यूक्रेन में जो सिचुएशन है, और वहां से भी सस्ता तेल खरीद रहे थे, ईरान से भी ले रहे थे, और साथ ही साथ वो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बने हुए थे मगरिब के, और वो इंडो पैसिफिक में भी जो उनकी बहुत ही कलीदी अहमियत थी। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से एक्सपोज हो गए हैं। खुसूसन ये जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसमें उनकी कमजोरियां भी आया हो गई हैं। तो अब और ट्रंप तो एक बड़े प्रैग्मेटिक किस्म के लीडर हैं। ट्रंप तो ये देखते हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट कहाँ पे सर्व होता है ज्यादा, और कौन सा मुल्क कितना फोर्थ कमिंग है। तो उसमें इंडिया की तरफ से जो थोड़ा सा उनकी जो अपनी जरूरत से ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की उन्होंने, कि एक तरफ जंगबंदी उनके कहने पे कर ली और दूसरी तरफ उसको तस्लीम भी नहीं कर रहे थे, तो वो फिर कोई ज्यादा पसंद नहीं किया ट्रंप ने। फिर उसके बाद देखें, फिर रशिया के साथ भी जिस तरह अपना सारा कर रहे हैं, अमेरिका के मना करने के बावजूद सैंक्शंस लगी हैं, उसके ऊपर भी अभी ट्रंप ने बयान दिया, बल्कि बड़ा सख्त बयान दिया कि उन्होंने कहा दो डेड इकोनॉमीज जो सी हैं, अगर वो समझते हैं कि आपस में मिलकर वो कुछ कर सकते हैं तो फिर कर लें। तो अब देखिए, अभी उन्होंने टैरिफ्स भी इंडिया पे 25% इम्पोज कर दिए हैं। पाकिस्तान ने तो जो निगोशिएट किए हैं वो तो पहले से कम है, बल्कि पाकिस्तान पे जो टैरिफ्स हैं वो बांग्लादेश से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है, फार ईस्ट एशिया के ममालिक से भी कम है। तो पाकिस्तान को तो ट्रेड में एक कंपेटिटिव एज होगा, बिकॉज हमारे कंपेटिटर सारे तो ये हैं। फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ये रिकॉग्नाइज करते हैं, और मेरे ख्याल पहला एनालिस्ट था शायद जिसने बहुत अर्सा पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान के जो मिनरल जो है डिपॉजिट्स हैं, वो एक अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं वो अमेरिका का बहुत इंटरेस्ट होगा। तो वो देखें, बात उस तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। फिर अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी जो है ना स्टेटमेंट में ऑयल रिजर्व्स की भी बात की है कि पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो भी अमेरिका की कंपनीज जो हैं उनके साथ मिलकर डेवलप करेंगी। तो वो ऑयल रिजर्व सारे हैरान हो रहे हैं कि कौन से हैं, अभी प्रूवन रिजर्व उस तरह से तो नहीं है। तो उसमें जो देखें, एक चीज जो है वो बहुत से लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान जो शेल ऑयल है और शेल गैस जो है, उसमें पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में आता है जिसमें सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट्स के थ्रू जो रिजर्व्स देखे गए हैं, पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में है दुनिया के। रिजर्व्स के ऊपर भी जौहर सलीम साहब बात करते हैं। एक चीज जरा अभी जो आप बात कर रहे थे उसी कॉन्टेक्स्ट में एक एक्सप्लेन कीजिएगा। जैसे कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया कि डेड इकोनॉमीज है रशिया और इंडिया, जो मर्जी करें, और आज फिर उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, उन्होंने इतना कुछ कहा, आगे से जवाब भी नहीं आ रहा है। ये किस चीज को सिग्नल करता है? क्या सिग्नल ये है कि अमेरिका बात करना चाह रहा है और भारत आगे से बात नहीं कर रहा, या ये कोई और इस चीज को इंडिकेट करता है? असल में देखिए, क्योंकि इंडिया जो है वो बाइडेन इंतजामिया के दौर में जब ये सारा, और क्योंकि शुरू तो हुआ था ओबामा के टाइम पे, फिर ये ज्यादा, फिर उसके बाद स्ट्रेंथन होता गया ये पर्सपेक्टिव कि जी चाइना का काउंटरवेट बनेगा, जो है ना उनकी जो कंटेनमेंट पॉलिसी है उसमें इंडिया का एक कलीदी किरदार होगा। तो उसमें उनको बहुत ही ज्यादा एक अहमियत दे दी गई, और वो काफी सारी चीजें उनकी वो वैसे ही मानते थे, और पाकिस्तान फिर एक किस्म का मार्जिनलाइज होके उसमें थोड़ा सा रह गया था। अभी जब ये अमेरिका ने दोबारा से जब एक मेरे ख्याल एक स्ट्रेटेजिक व्यू भी लिया है, और अभी ये जो उनकी कमजोरियां भी इंडिया की बाहर आई हैं,
तो उसमें और फिर पाकिस्तान में जो इक्तिसादी शोबे में इतने ज्यादा जो पोटेंशियल है, तो नेचुरली इंडिया तो जो है इस बात पे बहुत ज्यादा अपसेट होंगे, वो उनकी बहुत परेशान होंगे इस वक्त कि क्या हो रहा है। तो ये मुमकिन है कि कोई ऐसी ताल्लुकात में उनकी थोड़ी सी सरमाहरी तो है इस वक्त। देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको कई तरह से स्नब किया है डिप्लोमेटिकली, जो है ना 2-3 बार इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। तो अब मुमकिन है कि जो है इस वजह से इंडियंस भी आगे से उस तरह से ज्यादा फोर्थकमिंग ना हो जिस तरह वो पहले होते थे। लेकिन देखें इंडिया के पास भी कोई ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है। अब अमेरिका जो है, अगर अमेरिका की जो अहमियत है वो तो अपनी जगह है, और अगर वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में उस तरह से नहीं रहेंगे तो फिर उनकी जो है बाकी जो मगरबी ममालिक हैं वो भी उनकी उस तरह से वैल्यू नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि इंडिया की जो ट्रेड है वो अमेरिका के साथ एक तो बड़ी ट्रेड थी, फिर उनके जो सॉफ्टवेयर का पूरा ये टेक्नोलॉजी जो उनकी है, उनकी इंडिया में मिलियंस के करीब ऐसे लोग हैं जो अमेरिका की टेक कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। वो अपनी टेक कंपनीज ने आउटसोर्स किए हुए हैं अपने सारे जो है ना जो अपनी कंपनीज की सारी। आप ठीक कह रहे हैं, और आज के ट्वीट में ट्रंप ने जिक्र भी किया है कि जो अमेरिकन लोग हैं उनके लिए नौकरियां नहीं हैं, और उसके बदले जो आप टेक कंपनीज में जो इंडियंस काम कर रहे हैं तो वो भी किसी हद तक वो थ्रेट भी कर रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे।